हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है एक्चुअल में? तो डिस्टेंस जो होती है दैट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, एक एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता है, एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल कर रहा होता है, उस चीज को हम क्या बोल देते हैं? डिस्टेंस बोल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि एक पॉइंट यहाँ पे ए है और एक पॉइंट यहाँ पे बी है। ठीक है, तो ए और बी हमने दो पॉइंट कंसीडर किए। तो ए से बी तक जाने के हमारे पास कितने रास्ते हैं? ए से बी तक जाने के हमारे पास हमने मान लिया कि एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये इस साइड से। ठीक है, तो ये पाथ 1 कह दिया हमने, ये पाथ 2 कह दिया, ये पाथ 3 कह दिया और ये पाथ 4 कह दिया हमने। क्लियर बच्चे? तो अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस यहां से यहां तक की, ये भी एक्चुअल में डिस्टेंस ही है। यहां से यहां तक जो अगर रास्ता जाएगा कोई, तो ये भी क्या है? एक्चुअल में डिस्टेंस ही है। यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, तो सभी रास्ते क्या बेटा? डिस्टेंस है। तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट देर आर इनफाइनाइट, देर कैन बी इनफाइनाइट डिस्टेंसेज। ठीक है, काफी सारे रास्ते हो सकते हैं बेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि हमें रोहतक से दिल्ली जाना है, तो सीधी सी बात है, रोहतक से दिल्ली जाना है तो हमारे पास काफी सारे जो भी रास्ते हैं कि कहाँ कहाँ से होके जाएंगे, यहाँ से होके जाएंगे, यहाँ से होके जाएंगे, यहाँ से होके जाएंगे, यहाँ से होके जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट पाथ हैं। जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेंगे वो सारे के सारे क्या है बेटा? डिस्टेंस है। तो देयरफॉर देयर कैन बी इनफाइनाइट वे, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लेकिन अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये भी डिस्टेंस हो सकती है, ये भी डिस्टेंस हो सकती है, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंस हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ traveled by an object। ठीक है, traveled by an object from one point to another point, from one point to another point। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा। अब इसमें शॉर्टेस्ट कौन सी है? ये है, यहां से लेके यहां तक की जो पाथ है वो क्या कहलाएगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो अब जो हमारे पास डिस्टेंस है दैट इज स्केलर क्वांटिटी। वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। वो डायरेक्शन वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये डायरेक्शन के ऊपर क्या होती है बेटा? डिपेंडेंट होती है। क्लियर है बात? अच्छा, एक बात और देखो, अब ये क्या है? यहां से यहां तक की जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो पाथ 3 लिखा हुआ है मैंने, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और ये डिस्टेंस भी हो सकता है। तो डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस किसके बराबर हो सकती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है। कब? जब देयर इज स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, ओनली व्हेन द पाथ इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओनली व्हेन द पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन। जब पाथ हमारे पास कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, तो हम क्या बोल देंगे बेटा? कि हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है बात? अच्छा, अब और चीजें देखो इसमें। अदरवाइज सभी केस के अंदर क्या है कि इसमें भी ये क्या है? ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। ये वाली भी पाथ जो है इसके कंपैरिजन में क्या ज्यादा है। तो अदरवाइज सभी केस में हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस वाले पोर्शन में अगर मैं लिखना चाहूं तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन। ठीक है बेटा, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू किसके? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम ये बात लिख सकते हैं इक्वल टू कब? जब स्ट्रेट लाइन पाथ है, दोनों का ही स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो जाके हो सकता है ऐसा काम। ये डिस्टेंस क्या हो गया? ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, या हम इसके केस में ये लिख सकते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट है, जो भी हमारी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑलवेज लेस देन। डिस्प्लेसमेंट की क्या रहेगी बेटा? लेस देन रहेगा मैग्नीट्यूड, किससे? डिस्टेंस। ठीक है, तो इस टाइप से हम इनके बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस बता सकते होते हैं। अब जो डिस्टेंस है
दैट कैन बी पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर जीरो की भी बात कर रहे हो ना आप, तो जीरो का मतलब क्या आ गया, वही पॉइंट आ गया, एक ही पॉइंट पे खड़ा है वो दूसरा पॉइंट भी। ठीक है, इसका मतलब वही पॉइंट हो गया वो। क्लियर है बात। तो हमेशा जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे दैट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और कैसी हो सकती है बेटा, जीरो भी हो सकती है। दोनों केस में, इसके अंदर तीनों केस पॉसिबल हैं। ठीक है, क्लियर है बात। तो जो हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर डिफरेंस लिखना है तो इस टाइप से हम डिफरेंस उनके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बच्चे बात। अच्छा, अब एक चीज और देखो, हम कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं। हमने मान लिया कि एक पॉइंट था हमारे पास और हमने उसका पोजीशन वेक्टर लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि पोजीशन ये इस टाइप से कि इस पोजीशन पे पॉइंट है ये कोई एक्स वाई और ये जेड लिख दिया। ठीक है, एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है, इसकी पोजीशन वेक्टर यहां से कितनी बेटा, ये हमने r1 मान। क्लियर है, कोई दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, उसकी पोजीशन हमने x1, ये x1 मान लो, y1 और ये z1, इसको x2 मान लो, y2 मान लो और ये z2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या मान लिया बेटा, x2, y2 और z2, ये इसकी क्या होगी, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होगी r2। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, z एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिन से हमने ये मान लिया। अब इन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, मींस फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस क्या कह देंगे बेटा, हम इनिशियल पोजीशन कह देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फाइनल पोजीशन होगी, इसका पोजीशन वेक्टर अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा हमारे पास, r2 जो आएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 हमारे पास क्या आ जाएगा, k कैप आ जाएगा। ऐसे इसका अगर पोजीशन लिखोगे, क्योंकि x y z में मैंने बताया था आपको, x डायरेक्शन का i लिख देते हैं, y डायरेक्शन के नाम का j लिख देते हैं, और z डायरेक्शन के नाम का क्या लिख देते हैं, k कैप लिख देते हैं। क्लियर है बच्चे। तो सिमिलरली यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे r1 दैट इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या आएगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। एक्स एक्सिस वाले में से एक्स एक्सिस का घटाएंगे, वाई में से वाई का घटाएंगे, और जेड में से जेड का घटाएंगे। मींस यहां से यहां तक जो चलेगी ये वाला पाथ, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, k कैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका ओरिजिन चेंज कर दूं, ठीक है, इसका ओरिजिन मैं कहां से ले आया, यहां ले आया कि भाई यहां से मान लूंगा मैं, तो x यहां मान लूंगा, y यहां मान लूंगा, और z ये ओरिजिन मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, डैश मान लिया इसको, o डैश o डैश जीरो डैश जीरो डैश जीरो डैश। ठीक है, यहां मान लिया। तो अब एक बात बताओ, क्या इनके बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हुई, नहीं होगी, क्योंकि पोजीशन बदल सकती है, पोजीशन वेक्टर बदल सकता है। ये वाला, ये r1 की बजाय ये पोजीशन वेक्टर हो सकता है हमारे पास, इस r2 की बजाय हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, r1 डैश और r2 डैश हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर हैं। इनकी पोजीशन वेक्टर चेंज हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ओरिजिन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, ध्यान रखना ये। ठीक है, हालांकि डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट की फ्रेम के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर ये पॉइंट एक यहां होता तो यहां से यहां मापते आप, ठीक है, एक पॉइंट की बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो फ्रेम पे डिपेंडेंट है ये, क्योंकि फ्रेम ये बन गया,
है ना, ये फ्रेम है, मींस ये कोऑर्डिनेट मान रखे हमने, इनके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में। तो इस पॉइंट की इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन करेंगे तो ये मान लिया हो सकता है 7 सेंटीमीटर आ जाए इस टाइप से। यहां से देखें तो कितना हो सकता है, 10 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, रेफरेंस पॉइंट से एक पॉइंट की जो पोजीशन है वो डिपेंडेंट कर रही होती है, मींस जो पोजीशन वेक्टर है इसका डिस्प्लेसमेंट का यहां से यहां तक का, वो हो सकता है कि भाई किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट हो, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंडेंट हो। लेकिन जो इन पॉइंट्स के बीच की पोजीशन है, बीच की डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन two points is independent of frame of reference। ठीक है बेटा, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर है बच्चे बात? ठीक है, तो अब हम इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कुछ कैलकुलेशन करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे कि कैलकुलेट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है आपने और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने हैं कि भाई इस टाइप से आपने डिस्टेंस बतानी है, इसकी आपने डिस्प्लेसमेंट बतानी है। ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से करेंगे बेटा। एक सर्कल कंसीडर कर लिया इस टाइप से, ठीक है, और उस सर्कल में हमने पॉइंट मान लिए इस टाइप से, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। ठीक है, ए बी सी डी हमने क्या मान लिए, पॉइंट कंसीडर कर लिए, और यहां पे मैंने रेडियस कह दी इसकी 7 मीटर, इसकी क्या कह दी, रेडियस कह दी। ठीक बेटा, अच्छा, तो कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है आपने। पहला पार्ट है बेटा ए से लेके बी तक का। ठीक है, ए से लेके बी तक की आपने क्या कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। तो ए से लेके बी तक आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, ए से लेके बी तक की, तो डिस्टेंस तो क्या होगी, ये वाली होगी, ए से लेके बी तक की, ए से लेके बी तक की। ठीक है, तो ये कितना हो गया एक्चुअल में, क्योंकि ये कितना बेटा, टोटल कितनी है, 2 पाई आर है ना, टोटल कितनी है 2 पाई आर, ये कितना हो गया 1/4 हो गया, मींस पाई आर बाई 2 हो गया। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो लेंथ बचेगी, ठीक है, तो जो लेंथ आएगी, डिस्टेंस आएगी ए बी, डिस्टेंस ए बी एक्चुअल में क्या बेटा, लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई आर बाई में 2 आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू पता है आपको 22/7 इंटू में यहाँ पे 2 हो गया, इंटू आर की वैल्यू गिवन है 7, तो 7 से 7 कितनी आ गई बेटा, ये 11 आ जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, 11 मीटर की डिस्टेंस आ गई। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये वाली चीज होगी, है ना, यहां से लेके यहां तक की जो होगी वो क्या होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो यहां से यहां तक की जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, क्या आ जाएगा आपके पास, √7² प्लस में √7²। क्लियर है, a² प्लस b² वाला फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। तो कितना हो गया बेटा, √98 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, 7√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट आ गई। अभी आप देख रहे हो कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है दैट इज लार्ज एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप सेकंड क्वेश्चन की बात करो यहाँ पे, सेकंड में कि ए से लेके सी तक, ए टू सी आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बेटा, यहां से यहां तक की सीधी डिस्टेंस है ये हमारे पास, कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 7 ये और 7 ये हमारे पास, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 14। और अगर हम किसकी बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो ए बी सी जो आर्क बनेगी, मींस ये क्या थी 2 पाई आर, ये कितनी बची, पाई आर बच गई। तो यहाँ क्या लिख देंगे, पाई आर, तो 22/7 इंटू में 7 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा, 22 मीटर आ जाएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी आई यहाँ पे, 14 मीटर आई। अगर आप थर्ड केस में चलो, थर्ड केस में क्या है बेटा कि ए से लेके डी तक का, है ना, कहां से मान रहे बेटा, ए से लेके डी तक का। तो जो हमारे पास डिस्टेंस होगी वो यहां से लेके यहां तक की हुई,
क्योंकि अगर मोशन इस टाइप से हो रहा है तो यहां से लेके यहां तक का हुआ, ए बी सी और ये डी यहां तक का, ठीक है। तो ये टोटल कितनी थी 2 पाई आर, ये कितनी पाई आर बाई 2, यहां तक पाई आर होगी, ये कितना हो जाएगा 3/2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा 3/2 पाई आर आ जाएगी, क्योंकि पाई आर बाई 2 ये, पाई आर बाई 2 ये, पाई आर बाई 2 ये, तो कितनी होगी 3 पाई आर बाई 2 हो जाएगी। क्लियर है। तो 3/2 इंटू में 22/7 इंटू में क्या लिख देंगे बेटा आर लिख देंगे। तो ये हमारे पास कितनी आ गई 33 मीटर हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो अगेन कितनी आ जाएगी, यही आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये वाली चीज चाहिए हमें डिस्प्लेसमेंट में, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए था हमें, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी यहाँ पे 7√2 आ जाएगी, वही बात हो जाएगी जो ऊपर वाले केस में हुई थी, 7 ये और 7 ये। क्लियर है बच्चे। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो बेटा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू किसी भी केस में आप क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहूं आपने कैलकुलेट करनी है, ये आपके लिए ये क्वेश्चन इस टाइप से है, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। और यहां से चला एक सर्कल में, एक आदमी था सर्कल में चला, सेमी सर्कल यहां तक हो गया उसका, ठीक है। तो ये कितना मान लिया हमने 7 मीटर मान लिया, और ये कितना मान लिया बेटा हमने 7 मीटर मान लिया, ठीक है। अब वो किस डायरेक्शन में चला, जेड डायरेक्शन में चला, कितना चला अब जेड डायरेक्शन में भी 7 मीटर ही चला, ठीक है। जेड डायरेक्शन एक्चुअल में क्या है, ऐसे है बेटा, है ना, जेड डायरेक्शन एक्चुअल में क्या है, ऐसे है। क्लियर है बात। तो आपको क्या बतानी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये 7 थी, ये 7 थी, ये भी कितनी है 7 है। तो कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये जो पॉइंट है ये मैंने कहां शो किया हुआ है, यहां शो किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको ए मानूं, ये बी ए मानूं, ये ओ ए, और ये क्या मानूं बी मानूं, ठीक है। तो कैलकुलेट, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहला है फ्रॉम ओ टू ए, ठीक है, ओ टू ए, और सेकंड है फ्रॉम ओ टू बी, ठीक है। कैसे करोगे आप, थोड़ा सा अगर मैं नहीं आए तो पॉज करके देख लो एक बार, चाहिए यहां से यहां आए बेटा, ऐसे आया, ठीक है। तो एक्चुअल में जब डिस्टेंस ट्रेवल की ये तो कितनी होगी पाई आर, और ये कितनी 7, पाई आर प्लस क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 14 ये हो गया, 7 ये हो गया, और पाइथागोरस थ्योरम लगा देना उसके, ठीक है। तो क्या आ जाएगी आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आ जाएगी। थैंक यू बच्चे।